इंडिया में गलत तरीके से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, नॉन टेक्निकल के लिए। आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, नेटवर्क बुल्स के एमडी एंड फाउंडर्स विकास सर। चीज़ें जो कमिट की जाती हैं वो होती हैं एक्चुअली में यहाँ पे डेफिनेटली जहाँ पे जो चीज़ें आपको कमिट करी जाएंगी वो सारी चीज़ें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया जाएगा। 2001 में स्टार्ट किया था एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर। मुझे एक जॉब मिली जहाँ पे मेरी फर्स्ट सैलरी थी 4000 रुपये। इनिशियल 3 रैक्स आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी की रैक्स हैं। इसमें भी एज इट इज आपको 4 9 की सीरीज के स्विचेस मिलेंगे, फिर फायरवॉल्स मिलेंगे और फिर राउटर्स मिलेंगे। नेटवर्क बुल्स एक्चुअल में क्या है इस टाइम पे? हम दुनिया की लार्जेस्ट सिस्को ट्रेनिंग कंपनी है। आप एक ही कोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। हम आए हुए हैं नेटवर्क बुल्स, राइट। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या यूं कहें बच्चों को नॉलेज नहीं होता जो गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे उड़ीसा, बिहार, राइट। इधर आपका उत्तर प्रदेश से हो गया, हिमाचल प्रदेश से हो गया, उत्तराखंड से हो गया, या आपका हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हर जगह से आप लोग कॉल करते हो, राइट। विच वन इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर CCNA, CCNP, CCIE, साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग के लिए? आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, राइट। या जो लोग नहीं जानते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में गलत तरीके से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। एक्चुअल में पैसा लेते हैं, जो चीजें चाहिए या जो देनी चाहिए इंडस्ट्री लेवल की, वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं, राइट। ये वीडियो सिर्फ टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, नॉन टेक्निकल के लिए। आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या कोई भी ग्रेजुएट हो। आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, 7 से 8 साल हो गए हैं, राइट। आपका बहुत सारा टाइम निकल गया है, बट अभी तक आपने कुछ भी नहीं अचीव किया। क्या अभी भी आप अपना एक ब्राइट फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो? तो हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे? मे बी मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं है। आज हमारे साथ हैं नेटवर्क बुल्स के एमडी एंड फाउंडर्स विकास सर, राइट सर। तो सर आपको बताएंगे सिंपल वर्ड्स में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और स्कैम भी बहुत हो रहे हैं, राइट। पैसा ले लिया जाता है, चीजें नहीं होती हैं। तो हम हर एक पॉइंट को आपके साइड से, हर एक क्वेश्चन को आपके साइड से पुट करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। वेलकम सर। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब हमने बताया स्टूडेंट्स के लिए, सर तुरंत एग्री हो गए। ये हम्बलनेस मुझे बहुत अच्छी लगी, जेन्युइनली। हम इसको और डीप में ले जाएं, उससे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं, या हमारी ऑडियंस। ओके, तो मैंने अपना करियर 2001 में स्टार्ट किया था। ओके। एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर। ओके। तो डेस्कटॉप इंजीनियर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये था कि हमें कंप्यूटर्स को रिपेयर करना होता था, हमें प्रिंटर्स को रिपेयर करना होता था। दिस वाज माय फर्स्ट जॉब। ओके। और जब मैं पहली जॉब में था तो मुझे सैलरी भी नहीं मिलती थी। ओके। मुझे सिर्फ TADA मिलता था कि अगर मैं कहीं जाऊंगा, मैं चंडीगढ़ में था उस टाइम पे, तो अगर मुझे शिमला जाना है या पटियाला जाना है तो मुझे बस आने जाने के और दिन में खाने पीने के पैसे मिलते थे। ओके। तो मैंने करीब 1 साल इसी तरह से काम किया, क्योंकि मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं थी। ओके। हुआ क्या कि मैंने सबसे पहले बीकॉम किया। बीकॉम के बाद मैं CA करना चाहता था। ओके। बट समहाउ मुझे किसी ने गाइड किया, शायद सही गाइड किया, कि CA इज नॉट द राइट फील्ड फॉर यू, क्योंकि आई जस्ट स्कोर्ड 53% इन माय बीकॉम। ओके। और मेरे लक्षण थे भी नहीं, सही बताऊं तो, क्योंकि मेरा मैथ, मेरे अकाउंट्स बहुत ज्यादा वीक थे। तो मुझे लगा कि हाँ शायद ठीक है, मुझे नहीं जाना चाहिए CA। देन व्हाट वाज द अल्टरनेटिव? तो अल्टरनेटिव क्या था? किसी ने सजेस्ट किया कि मुझे MSc करनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। उस टाइम पे वो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम था, जिसमें कि 2 साल का प्रोग्राम था और 24 महीने का टोटल प्रोग्राम था। 6 सब्जेक्ट थे हर सेमेस्टर में। ओके। तो टोटल 24 हो गए। तो इस तरह से जब मैंने MSc कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया, ओके, तो अब घर वाले भी एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो चुके थे कि सो वो कहते कि देखो हम आपको अब और ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, नाउ यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग। ओके। तो फिर मैंने कहा चलो खर्चे चलाने के मुझे काम तो करना ही पड़ेगा साथ में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। राइट। तो मैंने वो फिर सिस्टम इंजीनियर वाली जॉब ज्वाइन की। वहां पे मैंने सीखा तो,
बट मुझे ये दिखाई दे रहा था कि यार ग्रोथ बड़ी लिमिटेड सी हो रही है। फिर धीरे धीरे 1 साल बाद जब मुझे थोड़ी नॉलेज हो गई तो मुझे एक जॉब मिली जहाँ पे मेरी फर्स्ट सैलरी थी 4000 रुपीज। ओह माय गॉड। तो फिर वहां से थोड़ा और सीखा, फिर हम सिस्टम इंजीनियर बने, थोड़ा और सीखा, फिर सिस्टम इंजीनियर से मैं सर्वर इंजीनियर बना। ओके। सर्वर इंजीनियर बना तो फिर उसके बाद से फिर मैं थोड़ी और ज्यादा अच्छी जॉब में आया जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत नेटवर्किंग के टच में आया। अब इन द मीन टाइम जो मेरी एमएससी कंप्यूटर साइंस थी जो मैंने ज्वाइन किया था, अब उसमें सब्जेक्ट थे C++, जावा, .NET वगैरह वगैरह, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए। कोडिंग मुझे तो 2+2 का प्रोग्राम भी लिखना नहीं आया, सही बताऊं। ओके। फिर क्या हुआ कि उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके। जो मुझे समझ में आया। बाकी मैं 22 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। ओह माय गॉड। ओके, तो मुझे समझ में आ गया ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। पर जब कंप्यूटर नेटवर्किंग मैंने पढ़ा तो वहां से मुझे समझ में आया कि दिस इज समथिंग आई कैन रिलेट विद। तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, उसको सीखना स्टार्ट किया और वो मुझे समझ में आने लगी। मुझे राउटर स्विचेस पे काम करके आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। वहां पे मुझे कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं नजर आया। मुझे लगा कि हाँ यार ये मुझे करके अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो वहां से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई नेटवर्किंग की। तो फिर मैं नेटवर्किंग और इन डेप्थ सीखा, उसके बाद मैंने नेटवर्किंग की फुल फ्लैश जॉब के लिए अप्लाई किया। ओके। फिर मेरी नेटवर्किंग की में जॉब लगी। फिर मैंने CSS कॉर्प करके कंपनी थी चेन्नई में, वहां पे मैंने जॉब किया। वहां मैंने बहुत ज्यादा सीखा। ओके। उसके बाद मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में मैंने एक और कंपनी में जॉब किया। उसके बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ। गुड़गांव में जब मैं शिफ्ट हुआ तो फिर मैंने नेटवर्बुल्स स्टार्ट किया। ओके। और नेटवर्बुल स्टार्ट करने के पीछे स्टोरी यही थी कि जब मैं दिल्ली में कंपनी में काम करता था तो मैं अपने कलीग्स को वैसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा देता था। ओके। कि भाई हाँ मुझे जो समझ में आता है या जिस कंपनी में जो चल रहा है वो ऐसे ऐसे चल रहा है। तो वहां से उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया। इंडस्ट्री लेवल की चीजें आपने बताना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा कर। राइट। ओके। तो उन्होंने कहा यार सिंस यू आर ऑलरेडी गुड एट टीचिंग, ओके, नॉलेज भी है तुम्हें, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। तो मैंने वहां से मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो वहां से हम नेटवर्बुल्स की शुरुआत की है। तो ये जर्नी 2009 में स्टार्ट हुई थी। ओके। अभी तक कंटिन्यूअसली चल रही है। ओके। अभी तो काफी स्ट्रांग लेवल पे है और ऑलमोस्ट वर्ल्ड का सबसे हैवी सेटअप आपके पास है, राइट? राइट। और इसी ड्यूरेशन में पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने खुद भी CCI की, एक एक करके बैक टू बैक मैंने फिर 3 CCI भी क्लियर की। ओके। तो बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो 3 CCI एक साथ करते हैं। रेयरली हो। रेयर, हाँ कह सकते हैं आप। दुनिया में 100 या 120 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 या 3 CCI कर रखी, जिनमें से आप एक हो, राइट? आप लोग मतलब लकी हो, राइट? सर आज आपको बताएंगे एक्चुअल में इंडिया की बात करें, राइट? इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है अभी तक? आपने क्या ऑब्जर्व किया? स्टूडेंट्स को कौन सी प्रॉब्लम होती है, टेक एंड नॉन टेक दोनों फील्ड के बच्चों को? एक्चुअली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ओके। प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी भी टीचिंग है, हमारी चाहे आप +1 +2 को हो या हमारी जो ग्रेजुएशन डिग्री है, वहां पे सिर्फ थ्योरेटिकल लर्निंग होती है। ओके। सिर्फ हम रट्टा मारते हैं, क्रैमिंग करते हैं, एग्जाम से कुछ टाइम पहले पढ़ते हैं और बस एग्जाम दे के आ जाते हैं। तो जैसे जब हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, वो हमें ग्रेजुएट तो बना रही है पर एम्प्लॉयबल नहीं बना रही है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल स्किल डेवलप ही नहीं हो रही है। और पूरे इंडिया में आप उठा के देख लो, टॉप 100 कॉलेजेस को छोड़ दो, बाकी सब जगह ऐसा ही है। चाहे आपने BA किया हो, चाहे आपने BCom किया हो, MCA, BCA या BTech कुछ भी किया हो, वी आर ऑल कैरिंग जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। अब होता क्या है, जब हम उस ग्रेजुएशन डिग्री को लेके मार्केट में जॉब ढूंढने निकलते हैं, कंपनीज कहती हैं आपके पास स्किल सेट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? वो कह रहे हैं जी मेरे पास तो ये ग्रेजुएशन की डिग्री है, बट दैट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं है। तो वहां पे जाके वो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, अब वो तो पता नहीं कब इम्प्रूव होगा और कितना इम्प्रूव होगा। स्कूल्स में भी, मेरा खुद का बच्चा भी 10th में पढ़ता है, वो भी सिर्फ रट्टा ही मार रहे हैं। वो भी
कोई एक्सप्लेनेशन पे, लॉजिकल लर्निंग पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम तो पता नहीं कब रिजॉल्व होगी। बट हाँ, एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो इसमें? एज ए स्टूडेंट आप इतना कर सकते हो कि अपनी स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करो। आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखना पड़ेगा, और जिस तरह से मार्केट बदल रही है बार बार आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है, स्टूडेंट को ये तो पता है जो वेल नोन फील्ड है, जैसे उनको पता है डॉक्टर, उनको पता है लॉयर, उनको पता है सीए होता है, बैंकर होता है, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, या ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पता है। बट अगर कोई उनसे बोल रहे कि नेटवर्क इंजीनियरिंग, नहीं पता, उनको नहीं पता। आप सर बिलीव नहीं मानेंगे, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मुझे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना था, बट मेरे पास मोबाइल, स्मार्टफोन नहीं था, राइट, एक कीपैड फोन था प्रयागराज में। तो मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट मिला ही नहीं कि मुझे बता सके एक्चुअल में कि नहीं ये पाथ है, आप नॉन टेक्निकल से हो तब भी आप यहाँ से जाके कर सकते हो ये चीज। तो जिनको अवेयरनेस ही नहीं है वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे क्या करें? ये देखो अब इसमें हाँ ये बात तो है ही कि अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए दो चीजें होती हैं। देखो, एक तरफ तो हमारे जैसे जो ट्रेनिंग कंपनीज हैं, हम तो पूरी कोशिश करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने की। अभी अगर हम देखें तो हम अलग अलग कॉलेजेस को यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, जिनसे हम उनको गाइडेंस देते हैं, आइडिया देते हैं कि ओके नेटवर्किंग क्या होती है, डिवाइसेस कैसे काम करते हैं और वो सब। दूसरा मुझे लगता है स्टूडेंट्स को भी ना थोड़ा बहुत एक्टिव होना पड़ेगा कि भाई चलो ठीक है, ग्रेजुएशन से तो जॉब नहीं मिलने वाली है, हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं। तो अगर मान लो आप अगर इंटरनेट पे सिर्फ इतना ही सर्च कर रहे हो ना कि टॉप 10 करियर ऑप्शंस इन आईटी, तो भी आपको पता लग जाएगा कि आईटी नेटवर्किंग इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। ये जो गवर्नमेंट फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, क्या सिर्फ गवर्नमेंट, उनके पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, उनके लिए आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं तो हमेशा ये बात मान के चलता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो वो ठीक है, बट आपके पास बैकअप जरूर होना चाहिए, एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना आपके हाथ में नहीं है। कई बार बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो काम करते हैं, अगर आपके हाथ में होता तो सभी कर लेते, राइट। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि 2000 जॉब है, 1 लाख उसमें एप्लीकेशन है, तो 98,000 तो रिजेक्ट होंगे ही होंगे 100%। तो वो 98,000 को कुछ ना कुछ तो अपना बैकअप क्रिएट करना ही पड़ेगा। और मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि आप ना, ऐसा तो है नहीं कि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आप 24 में से 18 घंटे पढ़ ही रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा टाइम उस पर लगाओ, थोड़ा टाइम साथ साथ अपना बैकअप में कुछ सीखना स्टार्ट करो। एक बैकअप होना हर दिन अगर 2 से 3 घंटे भी अगर आप एक अल्टरनेट बी ऑप्शन को देते हैं, तो आप 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, 4 साल करेंगे, वो स्ट्रांग हो जाएगी, एटलीस्ट इस लेवल पे आ जाएगी कि आप जॉब कर सकते हैं। या उस इंस्टीट्यूट में, उस फील्ड के इंस्टीट्यूट में आके 2-3 महीने और प्रैक्टिस कर लिया, लाइव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, तो इजिली एक प्रोफेशनल जॉब तो मिल सकती है। हाँ, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि 28, 29, 30 के हो जाते हैं, बोलते हैं कि 6 साल हो गए मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते को, मुझे लग नहीं रहा मेरा होगा, तो अब मुझे कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि आपको 6 साल बाद क्यों याद आएगा ये चीज कि मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। आप 1-2 साल बाद ही इस चीज को समझ के चलिए कि यार चलो ये तो एक है ही चीज, साथ में एक बैकअप तो और मैं तैयारी कर ही लूं कि एटलीस्ट यहाँ नहीं होगा तो मेरे पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान रेडी है। नेटवर्क बुल्स एक्चुअल में क्या है इस टाइम पे? हम दुनिया की लार्जेस्ट सिस्को ट्रेनिंग कंपनी है। सबसे ज्यादा सिस्को के स्टूडेंट्स को हम ही ट्रेन करते हैं। और सिर्फ ट्रेन नहीं करते हैं, हम उनकी जॉब्स भी लगवा के देते हैं। हमारे 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट एनरोल करते हैं और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोग्राम्स दे गेट प्लेस्ड आल्सो। जॉब गारंटी होती है? हाँ जी। मतलब बच्चा यहाँ पे आता है तो जॉब लेके ही जाएगा? जॉब लेके जाएगा, हमारे अगर जॉब गारंटी प्रोग्राम में वो ज्वाइन करे। जो अदर इंस्टीट्यूट हैं इसी फील्ड में जो असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही हैं, क्या डिफरेंस, मतलब क्यों है ऐसा? शुरू से समझे एक स्टूडेंट की जर्नी को, तो जिस दिन स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करता है उसको सबसे पहले तो हम अलग अलग तरह की क्लासेस देते हैं। सबसे पहले तो थ्योरी क्लास होती है 2 घंटे की, जिसमें कि हम उनको पूरा ट्रेनर पढ़ाता है कि ओके टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर 2 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास होती है
जिसमें कि ट्रेनर उनको एक टास्क असाइन करता है और उनको वो टास्क कंप्लीट करना होता है नेटवर्किंग से रिलेटेड। फिर 1 घंटे की पीडी क्लास होती है पर्सनैलिटी डेवलप, जिसमें कि स्टूडेंट ये सीखते हैं कि इंग्लिश में बात कैसे करनी है, इंटरव्यू कैसे देना है, सीवी कैसे बनाना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। फिर 1 घंटे की होती है इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लास, जिसमें कि ट्रेनर स्टूडेंट्स को ये समझाता है कि टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे दिया जाता है। तो ये 6 घंटे पर डे क्लास 9 से 10 महीने लगातार स्टूडेंट अटेंड करता है। इसमें ना कई लोग ऐसा पूछते हैं कि आप 10 महीने में जॉब गारंटी कैसे दे रहे हैं, हमारे तो 4 साल का हमने कोर्स किया, 3 साल का किया तो भी जॉब नहीं मिली। नहीं लगी सही। तो मेरा आंसर वहां पे यही होता है कि वो 3 और 4 साल में पढ़ा क्या आपने, स्किल क्या अपग्रेड करी आपने जो भी किया वो थ्योरेटिकल किया, मौज मस्ती की स्कूल कॉलेज में, और उसके बाद एग्जाम दिया, रट्टा मार के पास होके आ गए। आपके पास रियल वर्ल्ड में कोई दिखाने के लिए स्किल्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से बच्चा जब आता है तो यहाँ इंडस्ट्री के लिए रेडी किया जाता है। Exactly. मतलब जो इंडस्ट्री में टूल्स यूज हो रहे हैं, जैसा कि अभी हमने दिखाया आपको, राइट, पूरे लैब्स का सैर करवाया, राइट, एक एक चीजें दिखाई, फायरवॉल, सर्वर, डेटा सेंटर, सारी चीजें आपको दिखाई, राइट। तो मतलब हर वो, मैं भी शायद कुछ डिवाइसेस के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा डोमेन अलग है, राइट। इतना हैवी सेटअप तो अभी तक हमने भी नहीं देखा है। बहुत सारी इंस्टीट्यूट है प्रोवाइड कराती हैं, तो एक्चुअल में है, मतलब हमने, सर ने ये चीज भी बताई कि हर बच्चे के लिए मतलब सेपरेट सर्वर है, मतलब उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज है। नेटवर्क बुल्स कौन कौन से सर कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं? नेटवर्क में हम मेनली सिस्को पे फोकस करते हैं। सिस्को की ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है। सिस्को में 3 लेवल्स होते हैं ट्रेनिंग के। फर्स्ट लेवल होता है CCNA, जिसको हम बोलते हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सबसे बेसिक लेवल प्रोग्राम होता है 45 डेज। फिर नेक्स्ट लेवल आता है CCNP, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, जो कि 3 से 3.5 महीने का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। Then comes the ultimate course, that is CCIE, Cisco Certified Internet Network Expert. तो एक्सपर्ट लेवल का प्रोग्राम है, ठीक है। तो जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं जॉब गारंटी प्रोग्राम। जिसमें हम शुरू से शुरू करते हैं। एक बच्चा जिसको नेटवर्किंग का 0 पता है, ABCD भी नहीं पता, वो कोई फ्रेश ग्रेजुएट हो सकता है, वो 4-5 साल ग्रेजुएशन के बाद अपने गवर्नमेंट की तैयारी कर चुका है, कोई भी हो सकता है। वो आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से उनको स्टार्ट करवाएंगे, CCNA, CCNP, CCI, स्टेप बाय स्टेप, और साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग, साथ साथ थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो भी लाइव डिवाइसेस पे। तो ये हमारे जॉब गारंटी प्रोग्राम्स हैं अलग अलग डोमेन में। जैसे एक हमारा प्रोग्राम है CCI एंटरप्राइज में, एक प्रोग्राम है CCI सिक्योरिटी में, नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं उसको, एक प्रोग्राम है हमारा साइबर सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इसलिए हमने एक कॉम्बिनेशन कोर्स बनाया जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी एक साथ कराते हैं। और अभी हमने रिसेंटली एक और नया कोर्स लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड क्लाउड सिक्योरिटी। तो क्लाउड सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये 4 अलग अलग जॉब गारंटी प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से कोई भी स्टूडेंट चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू देयर बजट एंड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। सबसे पहली चीज तो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, इस फील्ड की खासियत ये है कि आप टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुद एग्जांपल दिया, मैं खुद ही एक बीकॉम सर्टिफाइड, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, और हमारे 50% से ज्यादा स्टूडेंट नॉन टेक्निकल ही होते हैं। ओके, क्योंकि इस फील्ड की खासियत क्या है कि पहले 1 या 2 चैप्टर को छोड़ दूं मैं, तो चाहे आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आपके लिए सब बराबर है। उसके बाद डिपेंड इसी बात पे करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना पढ़ाई करते हो, कितनी सेल्फ स्टडी करते हो, कितना सीखते हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन टेक्निकल और टेक्निकल का है ही नहीं, यहाँ कंपैरिजन आपकी स्किल्स का होता है। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर ये नहीं देखता कि आप टेक्निकल हैं या नहीं है, आप फ्रेशर हैं या फिर आप तो 5 साल पुराने हो गए हैं कि 5 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, या वो ये नहीं देखते हैं कि आप किस स्टेट से हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आर यू स्किल्ड इनफ, कैन यू हैंडल आवर नेटवर्क,
क्या आपको नेटवर्किंग समझ में आती है, क्या आप हमारे क्लाइंट्स को हैंडल कर लोगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके। अगर आपको नहीं आता तो आप चाहे 21 साल के बीटेक फ्रेशर क्यों ना हो, यू विल बी रिजेक्टेड। अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स बहुत सारे आ चुके हैं, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेंड भी किया होगा, राइट। सबसे डिमांडिंग कोर्स कौन कौन से रहे हैं जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं, एज वेल इसमें 2 क्वेश्चन है जो इंडस्ट्री में डिमांडिंग है? ओके, जो मैंने आपको 4 अलग अलग कोर्सेज बताए जॉब गारंटी के, तो उनमें से जो 3 कोर्सेज हैं, CCI सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी, एक साइबर सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी और एक क्लाउड सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके। तो ये 3 कोर्स सबसे ज्यादा डिमांड में है और ये स्किल सबसे ज्यादा डिमांड में है और मुझे लगता है अगले कुछ साल तक ये डिमांड में रहने वाली है। अगले कुछ साल मतलब कब तक की आपकी प्रेडिक्शन है? देखो, मैं कहूंगा अगले 8-10 साल तो ये चीज डिमांड में रहने वाली है ही। मतलब 2035 वी कैन कंसीडर, राइट। ओके। दूसरी बात, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगले 8-10 साल, इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल बाद अचानक से नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके। इसमें वेरिएशन आ जाएंगे, इसमें हो सकता है 2 चीजें और ऐड हो जाएं। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आपको ना अपने आप को अपग्रेड तो वैसे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये लगता है कि अब मेरी एज ए नेटवर्क इंजीनियर मेरी जॉब लगी, अब मुझे बस कुछ नहीं सीखना है, तो शायद हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, क्या एक डॉक्टर एक बार डॉक्टर बन जाता है तो वो सीखना बंद कर देता है? एवरी सिंगल डे उन्हें सीखना। वो नई नई बीमारियों के बारे में, क्योंकि बीमारियां नई नई आ रही है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, नई नई सर्जरीज होती हैं, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, उनको सीखना पड़ता है। क्या एक CA हर थोड़े टाइम बाद, जो कभी GST में चेंज आया था, कभी इनकम टैक्स रूल्स में चेंज आ जाते हैं, क्या उनको सीखना नहीं पड़ता? डेफिनेटली सीखना पड़ता। क्या एक लॉयर को नए नए कानूनों के बारे में सीखना नहीं पड़ता, नई नई जजमेंट के बारे में सीखना नहीं पड़ता? सभी कुछ। जो नहीं सीखेगा वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो हम सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ भी अप्लाई करना चाहिए कि जब इतनी वेल नोन फील्ड के लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहते तो हम क्यों रुके? अगर मैं बात करता हूँ जो आज से 10 साल पहले जिन्होंने हमसे यहाँ से कोर्स किया था, आज उनके अगर मैं एवरेज पैकेजेस की बात करूँ तो 50 से 60 लाख के पैकेज पे वो लोग काम कर रहे हैं। ओके। बट अगर मैं इन सबसे पूछता हूँ कि आपने जिस दिन कंपनी में ज्वाइन किया था पहली बार, उसके बाद आज तक आपने सीखा क्या, तो हमेशा मुझे यही बताता है कि सर हमने जब ज्वाइन किया था तब तो हम इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, फिर हमने अपग्रेड किया, हमने ये सीखा, फिर जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट थी हमने ये सीखा, इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हम सीखते चले गए। okay. देखो, हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक जॉब का हमने स्टार्ट करवा दिया, आपको हमने टेक्नोलॉजी सिखा दी, स्किल्स आपको दे दी, पर आपको उसको यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग, कीप लर्निंग इट। आप रुकना नहीं है, आपको सीखते रहना है, सीखते जाओगे तो आपका जो पैकेज है बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। अगर मैं पूछूं, अगर मुझे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, मैं नॉन टेक्निकल फील्ड का कैंडिडेट हूं, राइट, तो क्या मैं डायरेक्ट बन सकता हूं, इस डेजिग्नेशन पे जा सकता हूं एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट? नहीं, आप डायरेक्टली एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए आपको कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए होगा। ओके। जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेते हैं उनके लिए क्या आपका गाइडेंस होगा? तो देखो, आपको समझना पड़ेगा कि शुरू तो आपको हमेशा राउटिंग स्विचिंग से ही करना पड़ेगा। अगर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड सिक्योरिटी दोनों में से एक को चूज करना हो या बताना हो, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? मैं चूज करूंगा कॉम्बिनेशन को, कि नेटवर्क सिक्योरिटी एज वेल एज क्लाउड सिक्योरिटी। तो जो हमारा क्लाउड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो मैं कह रहा था जॉब गारंटी वाला, उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी भी सिखाते हैं और क्लाउड सिक्योरिटी भी सिखाते हैं। दोनों चीजें होती हैं। दोनों चीजें होती हैं। ओके। ताकि स्टूडेंट को नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे हैंडल करनी है वो भी समझ में आ जाए, क्लाउड सिक्योरिटी कैसे हैंडल करनी है वो भी समझ में ओके। ये 1 साल का कोर्स होता है? हाँ, ये 1 साल का कोर्स होता है। एक चीज सर ने और बताई थी कि यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस होता है। लाइफ टाइम को थोड़ा सा आप और डीप में जाके प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? लाइफ टाइम का मतलब क्या है यहाँ पे? एक तो ये मतलब है कि आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया, ओके, आप उसको कभी भी आगे रिवाइज कर सकते, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे? कोई चार्जेस नहीं है। आप एक ही कोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आज आपने कोर्स किया, आपका कोर्स मान लो कि किसी वजह से बीच में छूट गया, तो आप कभी भी आके उसको रीज्वाइन कर सकते हैं। ओके।
मान लो आपको कोर्स पूरा भी हो गया, अब आपको रिवीजन लेनी है बस, तो भी आप आगे रिवाइज कर सकते हैं। मान लो आपने पहले ज्वाइन किया था 10 से 12 वाले बैच में, अब आपको लगता है जी मैं 10 से 12 में नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप 3 से 5 वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आप वीकेंड वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एक ही कोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या रहता है कि जो हमारी लैब्स हैं 24/7 है और लाइफ टाइम एक्सेस है, मतलब आप कभी भी आके हमारी लैब्स में आके बैठ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो 5 साल 7 10 साल पहले भी कोर्स करके जा चुके हैं, वो रिवाइज करने आते हैं इतने सालों बाद भी, खुद को अपग्रेड करने आते हैं, क्या भूल जाते हैं कई चीजें, वो रिवाइज करने आते हैं। तो ये सारी चीजें लाइफ टाइम, मतलब जब तक आप इस दुनिया से नहीं चले जाते हो, राइट। इतनी सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी, शायद कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है, राइट। साइबर सिक्योरिटी की ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो शायद मैं भी नहीं समझता हूँ, आई डोंट हैव, मतलब जीरो नॉलेज है मुझे। अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो एक सपोज मैं बेबी हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे हम समझे इस चीज को? ओके, देखो साइबर सिक्योरिटी मेनली फील्ड क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, कि आजकल ना बहुत तरह के साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं। ओके, कंपनी का जो नेटवर्क है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल हो गया आज की डेट में, इतना ज्यादा वीक हो गया है कि वो बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल है आजकल अटैक्स को लेकर, कि कभी भी उस पर अटैक हो सकता है किसी भी तरह का। ओके, और आजकल जो थ्रेट्स हैं ना वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं रह गए हैं, इंटरनल भी हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो थ्रेट है वो बाहर से ही आएगा, अटैकर बाहर से आएगा, अटैकर आपके अंदर से भी हो सकता है। इनफैक्ट एक स्टडी रिसेंटली की गई थी, उसमें पता लगा था कि मोर देन 70% अटैक्स जो आजकल नेटवर्क में हो रहे हैं, जो नेटवर्क सिक्योरिटी पे हो रहे हैं, वो इंटरनल ज्यादा हो रहे हैं कंपैरिजन टू एक्सटर्नल। एक चीज और है, सपोज एक बच्चा जिसे पता ही नहीं है कुछ, राइट, वो एक फेमस इंस्टीट्यूट को मान लेता है, वहाँ पे 40 से 45 हज़ार रुपए में, 25 से 30 हज़ार रुपए में सेम कोर्सेज दे रहे हैं, और आपके कोर्सेज काफ़ी उससे ज़्यादा महंगे हैं, राइट। तो वो क्यों चूज करे आपको? देखिए, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमेशा ना जो कंपैरिजन होना चाहिए वो सिर्फ प्राइस पे नहीं होना चाहिए। ओके, कंपैरिजन होना चाहिए एंड रिजल्ट। कंपेयर करना है तो आप ऐसे कीजिए कि कोई जो आप जिसको 40-45 हज़ार वाले जो कोर्स करवा रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट का स्टेटस क्या है, और हमारी प्लेसमेंट को चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए, तब आपको रियल पता लगेगा। हमारे प्लेसमेंट पेज पे आप जाइए, नेटवर्क की प्लेसमेंट सक्सेस स्टोरीज पे, हर 15 दिन में हमारा पेज अपडेट होता है। ओके, हर 15 दिन में नई प्लेसमेंट वहां पे आ जाती है। इसका मतलब लगातार प्लेसमेंट हो रही है, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ ऐसी प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी जहां पे आपको पता लगेगा कि लगातार हम प्लेस करते जा रहे हैं बच्चों को। ओके, तो ये जो हमारा जो एंड रिजल्ट है, आपको अगर कंपेयर करना है तो आप इसको कीजिए कि वो जो 40-45 हज़ार वाला जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वर्सेस हम प्लेसमेंट क्या है, वहां से आप कंपेयर कीजिए। एक चीज समझते हैं, मतलब मानते हैं सर, एक मिडिल क्लास का बच्चा है, राइट, उसके पास मतलब मान लेते हैं सिर्फ एक ही मौका है, और वो आपके पास आता है, राइट, उसके पास वन टाइम पेमेंट देने का उसकी फैमिली के पास पैसा है, सिर्फ एक ही बार वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो उस कैंडिडेट के लिए सपोज उसके पास लास्ट ऑप्शन है, लास्ट एज पे वो चल रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस होगी? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने ये तो बात की कि क्या करना चाहिए, हाँ, बट कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने देखी हैं ओवर द इयर्स, जो स्टूडेंट करते हैं। एक तो अगर कोई बाहर से आता है, दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में, कई लोग तो यहाँ की चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। हाँ, बहुत होते हैं, मैं खुद हुआ हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन, यंग लोग आते हैं तो बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है लाइफ में। कोई नेटफ्लिक्स के पीछे पड़ जाता है, कोई सोशल मीडिया पे ज्यादा बिजी रह जाता है, कोई गर्लफ्रेंड वाले एंगल में चला जाता है, किसी को घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम आए क्या करने थे, इंटेंशन हमारा, राइट, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और था। अगर कोई बच्चा आता है तो फीस का स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है? ये फीस का एक बहुत बड़ा इशू होता है, कंसर्न होता है, क्या पैटर्न है यहाँ का?
ओके, फीस जो है दो तरीके से पे की जा सकती है। एक वन शॉट पेमेंट होती है, ओके एक होती है इंस्टॉलमेंट्स में। ओके वन शॉट में डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CCIE सिक्योरिटी जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है नेटवर्क सिक्योरिटी वाला, उसकी फीस वन शॉट में 1,30,000 है। ओके बट अगर उसी को किसी को इंस्टॉलमेंट में पे करना हो तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनती हैं 40,000 ईच की। ओके सो इन दैट केस फीस विल बी 1,60,000। ओके तो दोनों ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स के पास कि वो कैसे इसको करना चाहते हैं। इंस्टॉलमेंट में देना चाहेंगे तो उनको फीस थोड़ा ज्यादा पड़ेगा और उनको टाइम ज्यादा मिल जाता है। बट अगर वो वन शॉट देंगे तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, डिस्काउंट होते हैं आपके साइड से या इंस्टीट्यूट के साइड से? हाँ, डिस्काउंट इसमें ऐसे रहता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 स्टूडेंट आते हैं तो दोनों को 10% डिस्काउंट मिलता है। ओके अगर 3 स्टूडेंट आते हैं तो तीनों को 15% मिलता है। ओके अगर 4 लोग आते हैं तो उनको 20% ईच डिस्काउंट मिलता है। ओके, और अगर 5 लोग आते हैं तो मैक्सिमम 25% तक का डिस्काउंट। ये मैक्स है, राइट, इससे ज्यादा नहीं होता, इससे चाहे ज्यादा। फिर 10 ही क्यों ना आए हाँ जी, साथ में। Right. ओके, अगर आपकी फैमिली या आपका खुद का बेटा हो, राइट, अगर उसे एडवाइस करना हो, राइट, कि वो फ्यूचर में क्या करे या अभी क्या करना चाहिए उसे, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? या कौन सी टेक्नोलॉजी आप पूरा रोड मैप आप उसे बताएंगे? मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि नेटवर्किंग इज दी ओनली फील्ड। ओके ओके, बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इनफैक्ट मैं आई एम नॉट इवन द एक्सपर्ट टू टॉक अबाउट द अदर फील्ड्स। यस, 100। ठीक है, मैं नेटवर्किंग एक्सपर्ट हूँ, मैं नेटवर्किंग के बारे में जरूर आपको बता सकता हूँ कि अगर आप नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत अच्छी है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं और ये डिमांड बढ़ती जाएगी। इस फील्ड की एक खास बात और भी है, डिमांड एंड सप्लाई गैप। डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा और सिंपलीफाई कीजिए। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती जा रही है, ओके, जैसे जैसे इंडिया में लोगों के पास पैसा आ रहा है, अलग अलग तरह की कंपनीज खुल रही है। हाँ, बिल्ड हो रही है, राइट, और वो कंपनी बड़ी होती जा रही है। हाँ, तो ये जो भी कंपनीज अब बन रही हैं, ये जो बड़ी हो रही हैं, सबको नेटवर्क चाहिए, आईटी नेटवर्क चाहिए, क्योंकि सबको अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन अवेलेबल कराना। हाँ, 100%। ऑनलाइन के लिए आपको नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क के लिए चाहिए आपको नेटवर्क इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, राइट। तो एक तरफ तो डिमांड बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है क्योंकि और कंपनीज खुलेंगी। हाँ, जैसे जैसे इंडिया में और ज्यादा पैसा आएगा लोगों के पास और नई नई तरह की सर्विसेज आने वाली जो हमने शायद इमेजिन भी नहीं की थी, इमेजिन भी नहीं की, पर ऐसा होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कहीं पे कि अब एक ऐसी कंपनी भी खुल गई है जो शूज रिपेयर करती है। कि मान लो वो क्या, उनका लॉजिक क्या है कि आपने 15-20 हजार का जूता खरीदा, हाँ, महंगा कॉस्टली, वो उसके कट लग गया, आपने उसको पहनना छोड़ दिया कि अब मैं क्या करूं इसका। तो वो कंपनी क्या करती है कि आप बस हमें रिक्वेस्ट डाल दो, हमारा बंदा आएगा, पिक करेगा, रिपेयर करेंगे, हम उस शूज को बिल्कुल एज नया बना देंगे और वापस भेज देंगे। 2-2.5 हजार की कॉस्टिंग आएगी। सपोज सर, अगर सपोज आप एक स्टूडेंट होते, राइट, आपकी एज 21 साल 22 साल होती, आप बिल्कुल ग्रामीण एरिया से होते, राइट, और आपको लाइफ में आगे बढ़ना होता, राइट, या आपको साइबर सिक्योरिटी करना होता, तो आप बहुत सारी AI टूल्स वगैरह भी आ गए, राइट, तो आप अपना डिसीजन कैसे लेते? ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करते जिससे आप नेटवर्क बुल्स तक पहुंच पाते? ओके, क्योंकि हैव अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, सबके सेल्समैन बैठे हुए हैं। राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि मुझे पहले तो ये सर्च करना चाहिए कि सपोज ऐसा कुछ कि टॉप 10 करियर ऑप्शंस इन IT फील्ड। ओके, तो आई एम श्योर कि अगर आप ऐसे सर्च मारेंगे तो उसमें से आपको नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, ऐसी कोई चीज जरूर नजर आएगी। 3rd या 4th में आ जाती है, आई थिंक 2nd में आ जाती है, राइट। तो अब उसके बाद आप ये ध्यान से ढूंढो कि अगर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी करनी है या साइबर सिक्योरिटी करनी है तो व्हाट आर योर बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल। ओके,
उसके बाद आप क्या करिए, आप लिस्ट बनाइए। ओके। मे बी आपने टॉप 5 की लिस्ट बना ली, आप अलग अलग ब्लॉग्स में जाके भी चेक कर सकते हैं कि वो कौन से टॉप 5 या टॉप 10 इंस्टीट्यूट है। ओके, लिस्ट बना के मैं कहता हूँ लाइन बाय लाइन आप सबको विजिट कीजिए, फिजिकली जाके। ओके। कोई फोन करके, वेबसाइट चेक करके, चैट पे बात करके नहीं, सबके जाइए, फिजिकली विजिट कीजिए। ओके। वहां जाके सबसे पहले तो सेटअप को कंपेयर करो। ओके। कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है उसका सेटअप कैसा है, लैब्स हैं या नहीं है तो कितनी बड़ी हैं, कितनी वास्ट हैं, कितने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। जो वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे लाइव जाके मिलिए, बात कीजिए, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। वहां पे जो काउंसलर्स हैं उनसे इन डेप्थ इंक्वायरी लीजिए। ओके। उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पे ज्वाइन करना। हमारी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम किसी एक या दो जगह पे जाते हैं, हमें लगता है बस इन्हीं में से एक चूज कर लेता हूँ, अच्छा ही लग रहा है, और हम ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लगाने ही हैं, 8-10 महीने लगाने ही हैं, तो 5-10 दिन अलग अलग जाके रिसर्च भी कर लेने चाहिए, इनफैक्ट कंपेयर भी करना चाहिए। इनफैक्ट अगर महीने भी लग जाए तो चलेगा, एटलीस्ट आपके करियर का सवाल है। आपकी करियर का सवाल है। आप आने वाले फ्यूचर में उसी स्किल से ही आप अपना फ्यूचर एज वेल अपनी फैमिली के खर्चे बियर करोगे, राइट। तो डिसीजन आप नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो सर नहीं एक्सेस देती हैं, डेमो क्लासेस या अंदर नहीं, सपोज आपके यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी है, राइट। जैसे मैंने देखा भी, हम लोग शूट कर रहे थे वीडियो, तो कोई स्टूडेंट आया हुआ था, राइट, सर सारी चीजें दिखा रहे थे। ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अंदर जाने ही नहीं देती हैं। तो उन बच्चों के लिए वो कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे डिसीजन लें? तो अगर कोई आपको अंदर जाने ही नहीं दे रहा, उनकी क्लोज डोर पॉलिसी है, तो इसका मतलब तो आपके लिए रेड फ्लैग है वो। आपको तो वहां भी वैसे भी नहीं जाना चाहिए। जो अगर आज ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहे, तो वो आपके ज्वाइन करने के बाद क्या ही ट्रांसपेरेंसी आपको देंगे। तो जो आपको जितना ओपन एक्सेस दे दे, जो आपको जितनी ज्यादा ओपन इंफॉर्मेशन दे दे, वही आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। आप डेमो क्लास लो, लैब्स को विजिट करो, स्टूडेंट से बात करो, काउंसलर से फेस टू फेस जाके इंक्वायरी करो, उसके बाद डिसीजन लो। सर आपका लास्ट मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? तो मैं जाते हुए यही कहना चाहूंगा कि देखो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्किंग में जाओ, पर कुछ करो, किसी न किसी चीज में स्किल डेवलप करो। इंतजार मत करते रहो कि कोई आएगा, कोई आपको गाइड करेगा, कोई बताएगा, कोई आपको धक्का मारेगा, पुश करेगा, मोटिवेट करेगा। वो टाइम नहीं आने वाला। आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। बस आप ये समझो कि आप अपनी अपनी फील्ड की रिसर्च करो, जिसमें भी आप जाना चाह रहे हो, जिसमें आपका मन करता है, जिसमें आपको अंदर से एक आवाज आती है। जरूरी नहीं है हर किसी के लिए नेटवर्किंग बनी हो, आपके लिए क्या बना है ये आपको जानना जरूरी है। अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस लो, सीखो, जाके देखो इस दुनिया को, बाहर निकलो। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद रास्ते मिलते नजर आएंगे, आपको फिर पता लगेगा कि अच्छा मेरे लिए ये चीज बनी हुई है। पर घर बैठे बैठे नहीं, निकलो घर से बाहर, देखो, जाके लोगों से इंटरेक्ट करो, बात करो, और अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करो आज ही। आने वाला जमाना, आज का भी और आने वाला जमाना सिर्फ स्किल्ड लोगों का है। अगर आपके अंदर स्किल हैं तो आपका दुनिया में वेलकम है, वरना अगर आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेके घूम रहे हो तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। 150 करोड़ की आबादी है इस देश की, बहुत सारे ग्रेजुएट हर साल पास हो रहे हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं। कोई ना कोई एरिया पकड़ो, कोई फील्ड पकड़ो, उसमें अपने स्किल्स को अपग्रेड करो और अपने करियर को आगे बढ़ाओ। यही मेरा लास्ट मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच, आपने जो भी किया स्टूडेंट्स के लिए, genuinely, heartily, thank you so much, sir. Thank you so much. My pleasure. Thank you very much. Thank you so much.